की न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी आज 1000 दीदियों को सौंपेंगे ड्रोन। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। मानेसर से द्वारका की दूरी 20 मिनट में होगी तय। पीएम मोदी आज 1 लाख करोड़ की राजमार्ग परियोजनाएं देश को करेंगे समर्पित। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात में होगा सुधार। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे पंजाब में कैंपेन लॉन्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एसबीआई को ब्यौरा देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग। एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे बड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको गुरुग्राम से खबर बता दें, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे का पीएम करेंगे उद्घाटन। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सेक्टर 84 स्थित आयोजन स्थल पर करेंगे जनसभा। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद राव इंद्रजीत रहेंगे मौजूद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। खबर गुरुग्राम से, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। सेक्टर 84 स्थित आयोजन स्थल पर करेंगे जनसभा। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम के अंदर लगभग 12 बजे के करीब हरियाणा को 4087 करोड़ की लागत से तैयार द्वारका एक्सप्रेस के साथ साथ 3 जनता को समर्पित करेंगे। 90 करोड़ के बनने वाले सामने अम्बाला रोड का जो आधारशिला रखेंगे। उसके साथ साथ 130 करोड़ की लागत के साथ की जो है वो भी आधारशिला रखी जाएगी। साथ में मौजूद रहेंगे महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, सांसद जो है स्थानीय लोकल विधायक जो है, और जो अन्य मंत्रीगण होंगे, राव इंद्रजीत जो है हरियाणा कैबिनेट के मंत्री है, वो भी साथ साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के साथ साथ जो अन्य राज्य, आसपास के जो राज्य, उनको भी ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है मोदी द्वारा जो आज गुरुग्राम में प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जानकारी भी सामने आ रही है कि वो एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो कहीं ना कहीं हर जगह जनसभा भी है, जो एक कह लीजिए एक आम जनता को संबोधित करेंगे। साथ साथ उनको अपनी जो योजनाएं उनके बारे में बताएंगे, तो लोकसभा चुनाव उनके लिए अनुरोध करेंगे कि जनता सिर्फ विकास पर वोट दे, ना कि किसी बातों पर। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले आसपास हरियाणा के आसपास के राज्यों को द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम में तमाम मुख्यमंत्री और तमाम मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो है अन्य नेतागण भी मौजूद नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे, जिससे हरियाणा के साथ साथ आसपास के राज्यों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में वोट बैंक साधने की भी ये तैयारी है। और एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चर्चा करेंगे 2024 का आगाज बीजेपी और कांग्रेस के साथ, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य रहेंगे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जहां पर कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। और इस दौरान कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने की बात भी सामने आ रही है। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और सीईसी के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर की जाएगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद और कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव समिति की बैठक की बात सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर सकती है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आज कई राज्यों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा भी की जा सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भी जुट गई है। इससे पहले बीजेपी ने भी 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और वहीं आज बीजेपी दूसरी लिस्ट को लेकर आज मंथन कर सकती है, जिसकी शाम 6 बजे एक सीईसी की बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ चुनाव समिति के जो अधिकारी हैं सब मौजूद रहेंगे और जिसके अंदर 150 से ज्यादा जो प्रत्याशी उनके नामों पर मंथन करके उनकी सूची बनाई जा सकती है। और जब 6 बजे से लेकर बैठक बताया जा रहा है कि काफी देर तक चल सकती है, क्योंकि इससे पहले जब 195 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने तैयार करी थी तो बैठक शाम से शुरू होकर रात के 3 बजे चली थी। तो ये कयास लगा सकते हैं आज शाम को जब बैठक शुरू होगी तो 1-2 दिन पर जो मंथन करने के बाद 150 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। उसके साथ साथ जो इसमें महाराष्ट्र और बिहार और उड़ीसा ऐसी जो सीटें जिनके ऊपर खास तौर से चर्चा करने को की है, वही ये राज्य है जिन्होंने पहले भी कोर ग्रुप की बैठक के अंदर इन नामों का मंथन किया था, जिसके बाद वो नाम आज सीईसी के सामने रखे जाएंगे और उन पर मोहर लगाई जाएगी। जी, और इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नाम जो हैं वो भी शामिल रहेंगे और कई राज्यों पर चर्चा की जाएगी, तो वही देखा जाए तो क्या जितने भी उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, तो वहां पर भी जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है आज? जी देखिए, तो 7 राज्य अगर महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के ये 7 राज्य हैं जिनके बाकी जो सीटें बची हुई हैं उन पर गैर मंथन कराया जाएगा कि ये सीटें ऐसी हैं जहाँ से एक जो ऐसा उम्मीदवार जीता है जो बीजेपी को जीत दिलाई जा सकती है, जिसको लेकर पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिससे नामों का मंथन किया था। उन्हीं नामों पर आज
जो सीईसी की बैठक हो रही है उसके अब पूरी नावों पर चर्चा करने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी, उन नावों को उनके समक्ष रखा जाएगा और उनके बाद पूरा मंथन करने के बाद कल शाम तक या परसों सुबह तक इन नावों पर मोहर लग सकती है और सूची जारी की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम जो बड़े नाम हैं, दिग्गज नेतागण हैं, वो शामिल होंगे और इसके अलावा सीईसी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पर आज कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कल देर शाम या फिर परसों तड़के सुबह तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। और बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद बहुत ही जल्द बीजेपी उन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। तो यह अहम जानकारी हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगने की बात सामने आ रही है। बीजेपी की एक बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और जिसके बाद कहीं न कहीं जो तमाम राज्य हैं जिनमें अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, उनके नामों पर मंथन करके वो उनके नामों की घोषणा भी कर सकती है। तो वही बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी, जहां पर लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में रहेंगे मौजूद और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेतागण भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में रहेंगे मौजूद और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ गए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी बीजेपी की भी चुनाव समिति की बैठक होनी थी, जहां पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जानी है और इसके बाद कांग्रेस भी लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह तमाम पार्टियां जो है उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है, तो वहीं आज कांग्रेस भी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, आज कांग्रेस की 12 बजे बैठक होनी है। इससे पहले कांग्रेस ने 10 राज्यों के 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें खुद केरल से राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे बड़े नाम थे। और जिसके बाद जो पंजाब की सीटें, पंजाब के ऊपर मंथन हो रहा है, वहीं दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सीटें थी, जिसपे गठबंधन बनाया हुआ, जिसमें 4 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और दिल्ली की 3 सीटें कांग्रेस के पास है। उन 3 सीटों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्हीं तीनों सीटों को लेकर काफी दिनों से इस पे चुनाव समिति की बैठकें की जा रही है, नामों का मंथन किया जा रहा है। लेकिन तीनों सीट इसमें कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, जिसपे चांदनी चौक से अलका लांबा और जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है जेपी अग्रवाल, वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजकुमार चौहान, पूर्व सांसद जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन करी थी उदित राज, ऐसे नामों की चर्चा को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसमें आज इन तीनों सीटों पर आज एक एक उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। वहीं दूसरे राज्यों को लेकर जिस तरह बीजेपी अपने बाकी राज्यों में चुनाव उम्मीदवारों की सूची की जारी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी आज इस पर बैठक करेगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम जो एक एंट्री बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय चुनाव समिति के होंगे, जिसपे ये लिस्ट जारी करने के बाद, इस पर मंथन करने के बाद वो भी कल शाम तक अपने 7 राज्यों की सूची जारी कर सकती है। जी बिल्कुल। और वहीं कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रही है चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों गठबंधनों को भी ध्यान में रख करके अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो अपने नामों के ऐलान की संभावना कर रहे थे कि शायद उनके नामों का ऐलान उन सीटों पर किया जाए। हाँ जी, इसमें जिस तरह यूपी के अंदर गठबंधन की जो बात सामने आई समाजवादी पार्टी के साथ, तो जिस तरह जो ऐसे जो कायास जो लगाए बैठे थे उम्मीदवार, जो वहां से एक प्रबल जीत कांग्रेस को दिला सकते थे, जो ऐसी सीटें हैं जिसमें, लेकिन वहां से जो गठबंधन होने के बाद समाजवादी ने अपने जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर कई तरह के इसमें काफी जो नेता थे बड़े, उनमें बहसबाजी हुई, क्योंकि जो उम्मीदवार ऐसे हैं जो
कांग्रेस को सीट से जीत दिला सकते हैं, उनको शायद दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है। लेकिन ये बात जो यूपी की जो सीटें थी उनका मंथन अभी जारी है, क्योंकि जो प्रबल उम्मीदवार है वो अपनी सीट का वहीं से दावा कर रहे हैं, उसी सीट से लड़ना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी समाजवादी के साथ बैठक की जाएगी, जिसके अंदर अभी अखिलेश यादव के साथ जो यूपी की सीटें उन पर चर्चा की जा सकती है। कुछ सीटों में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस कुछ सीटें ऐसी है जिसको बताया 8 से 10 सीटें ऐसी है जिसपे कांग्रेस अपनी दावेदारी और जीत घोषित कर रही है, क्योंकि जो कांग्रेस की झोली में सीट आती दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी से इसको साझा करके सीट को कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जानी है, जो कि कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी होनी है और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद नजर आएंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करेगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेतागण मौजूद नजर आएंगे। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आप संयोजक आज करेंगे कैंपेन लॉन्च। हरियाणा के बाद पंजाब में आप करेगी कैंपेन लॉन्च। हरियाणा के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी कैंपेन लॉन्च। मोहाली में आप संयोजक केजरीवाल करेंगे लॉन्च। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आप संयोजक आज करेंगे कैंपेन लॉन्च। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। हरियाणा के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी कैंपेन लॉन्च। मोहाली में आप संयोजक केजरीवाल करेंगे कैंपेन लॉन्च। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आप संयोजक आज करेंगे कैंपेन लॉन्च। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता दे रहे हैं। और हरियाणा के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी करेगी कैंपेन लॉन्च। मोहाली में आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल करेंगे कैंपेन लॉन्च। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो हरियाणा के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी इससे पहले दिल्ली के अंदर शुक्रवार को भी कैंपेन ऑफिस लॉन्च कर चुकी है और कल हरियाणा के अंदर लॉन्च कर रहा था। वहीं आज पंजाब के मोहाली में 12 बजे कैंपेन लॉन्च करा जाएगा। क्योंकि चुनाव के साथ साथ जो पूरी प्रक्रिया उसको चुनाव जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करके केजरीवाल उनको संबोधित करेंगे और चुनावी मंत्र देंगे। तो जिस तरह वहां पे पंजाब के अंदर भगवंत मान की जो उपलब्धियां है पान सरकार की, उनको गिनाएंगे और उनसे लोगों से उम्मीद जता रहे, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह अगर आपने मान सरकार की उपलब्धियां देखिए, पंजाब के अंदर आप तरक्की चाहते हैं तो पंजाब की सभी 13 सीटों से मान सरकार के आप सरकार के नुमाइंदे उनको उम्मीदवारों को वहां से जिताकर भेजे, ताकि पंजाब की बात को संसद के अंदर रखा जा सके और अच्छे से और बेहतर तरीके से पंजाब को नए अच्छे काम किए जाएंगे, ताकि पंजाब के कार्यों में किसी तरह की कोई रोक ना लगे। जिसको लेकर आज 12 बजे चुनावी कैंपेन वहां से लॉन्च हो गया। चुनाव प्रचार के साथ साथ आम आदमी पार्टी उसको पंजाब में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में कैंपेन लॉन्च की तैयारी कर रही है और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा में कैंपेन लॉन्च किया गया है, क्या उसी तरीके से पंजाब में भी लॉन्च किया जाएगा या फिर पंजाब में कुछ अन्य खास तरीकों से लॉन्च किया जाएगा? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसी को देखते हुए लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचाना और उसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाकर लेकर एक जो कैंपेन लॉन्च करा जाएगा वो काफी बड़ी उसमें संख्या बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिसके अंदर काफी जो सैकड़ों कार्यकर्ता जिसको उम्मीद जताई जा रही है, लोगों को वहां बुलाया जा रहा है
चुनाव कैंपेन के अंदर बड़े बड़े उसमें नेता पहुंच रहे हैं। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप संयोजक के साथ साथ जो दिल्ली के कई मंत्री है वो भी वहां मौजूद हो सकते हैं और लोगों को संबोधित कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है, जहां पर हरियाणा और दिल्ली के बाद पंजाब में भी कैंपेन लॉन्च की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर मोहाली में आप संयोजक केजरीवाल आज कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद नजर आएंगे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आप संयोजक आज कैंपेन करेंगे लॉन्च। हरियाणा के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी कैंपेन लॉन्च करेगी। और रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। तो वहीं सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से बैठक शुरू की जाएगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। तो वहीं सुबह 10 बजे से बैठक की होगी शुरुआत। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं और दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ होगी बैठक। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा बैठक का आयोजन। वहीं वल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, ऑटो चालक को बुरी तरह से सड़कों पर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आदर्श नगर थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। सबसे पहले आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर बाप बेटे की हत्या से दहली राजधानी। मालवीय नगर थाने के चिराग इलाके की बताई जा रही है पूरी घटना। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजधानी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। खबर हम आपको बता दें, जहां पर बाप बेटे की हत्या से दहली राजधानी। मालवीय नगर थाने के चिराग इलाके की बताई जा रही है पूरी घटना।
मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजधानी में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। बाप बेटे की हत्या से दहली राजधानी। मालवीय नगर थाने के चिराग इलाके की बताई जा रही है पूरी घटना। खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां पर पुलिस महानिदेशक यूआर साहू के रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पुष्पगुच्छ और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में 57 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और योग केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस लाइन के बैरक्स और पुलिस मेस का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसी बीच वल्लभगढ़ से खबर सामने आ रही है। वल्लभगढ़ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां वल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। ऑटो चालक को बुरी तरह से सड़क पर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आदर्श नगर थाने का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबर हम आपको बता दें, जहां पर वल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। ऑटो चालक को बुरी तरह से सड़क पर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आदर्श नगर थाने का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबर हम आपको बता दें वल्लभगढ़ से, जहां पर वल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक ऑटो चालक को बुरी तरह से दबंगों ने सड़क पर पीटा और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आदर्श नगर थाने का बताया जा रहा है पूरा मामला। वल्लभगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा और संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही बांसवाड़ा में उन्होंने जनजाति वर्ग के अनेक नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है। कुशलबाग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंबापुरा लिफ्ट योजना का वर्चुअल लोकार्पण किया और अब यहां के कई गांवों को सहजता से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। खबर सूरतगढ़ से है, जहां के राना खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष किशोर काबा को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। सचिन राघव गुप्ता कोषाध्यक्ष, रामकुमार ओझैया उपाध्यक्ष, केवल नरूला को पुनः एक बार फिर सेवा करने का मौका सभी संगठन के सदस्यों ने दिया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने व्यापारियों से कहा कि नगर पालिका संबंधी कोई भी कार्य हो, व्यापारियों के लिए अध्यक्ष होने के नाते और व्यक्तिगत रूप से साथ हूं। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया, संदीप कासानिया, समाज सेवी सुनील छाबड़ा आदि शहर के गणमान्य व्यापारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अंत में अध्यक्ष किशोर बाबा ने आए हुए व्यापारियों का आभार भी प्रकट किया। और जो एसबीआई में पुराना खाता चल रहा है
उसमें हमारा बैलेंस 7,13,153 रुपये है। जो ये 7 लाख कितने रुपए है और 1 लाख कितने रुपए है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये तस्कर है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर अकबर नगर में अफवाह पर प्रशासन ने हमले का मामला, 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। एलडीए के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में कराई एफआईआर। और एलडीए के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में कराई एफआईआर। अफवाह फैलाने और पत्थरबाजी करने के मामले में कराई एफआईआर। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां हुई थी क्षतिग्रस्त। एलडीए प्रशासन का पोकलैंड भी हुआ क्षतिग्रस्त। कल शाम को ध्वस्तीकरण के दौरान हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने मौत की फैलाई थी अफवाह। अकबर नगर में प्रशासन पर हमले का मामला, 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। एलडीए के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में कराई एफआईआर। अफवाह फैलाने और पत्थरबाजी करने के मामले में हुई एफआईआर। पत्थरबाजी में पुलिस की 2 गाड़ियां हुई थी क्षतिग्रस्त। एलडीए प्रशासन का पोकलैंड भी हुआ क्षतिग्रस्त। कल शाम को ध्वस्तीकरण के दौरान हुआ बवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, आखिर ये ध्वस्तीकरण का क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर के अब जानकारी सामने आ रही है कि अफवाह फैलाई गई थी? देखिए, लखनऊ का अकबर नगर इलाका है, जहां पर कुकरेल नाले के किनारे तमाम जो अवैध बस्तियां हैं, जो कमर्शियल निर्माण है, वो लंबे समय से, सालों से बने हुए थे और उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पिछले 1 महीने से चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो हाईकोर्ट पर विचाराधीन है, जिसके मामले में हिस्से हैं। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें जो 3 कमर्शियल जो निर्माण है, उसको गिराने के लिए एलडीए के पास आदेश थे और जो व्यवसायिक भवन नहीं है, जो लोगों के घर है, उस पर स्टे था। लेकिन कल जिस दौरान ये कार्रवाई की जा रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि जिस कमर्शियल निर्माण को गिराने का काम पोकलैंड के द्वारा एलडीए की तरफ से किया जा रहा था, उसमें कुछ जो घर थे वो गिर गए थे और उसी दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि जो निर्माण ढाए जा रहे थे उसमें कुछ लोगों की दबकर मौतें हो गई है। और इसी बीच में जो स्थानीय लोग थे उनमें रोष पैदा हुआ, आक्रोश पैदा हुआ और वहां पर जो एलडीए के जो कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे, जो पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनमें बीच में हिंसा हो गई और पत्थरबाजी हुई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर करीबन 2.5 घंटे का वक्त लग गया, जब पुलिस फोर्स वहां पर मौके पर पहुंची, तमाम पीएसी की टुकड़ियां पहुंची, तमाम अफसर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस पूरी पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ियां टूटी हैं, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है। तो इस पूरे मामले पे महानगर कोतवाली में कल देर रात एलडीए की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 7 नामजद लोगों के खिलाफ तमाम धाराओं में एफआईआर हुई है, जिसमें हबीबुल अरशद वासी, मोहम्मद नौशाद, फजल अहमद, मोहम्मद सैफ खान, आदिल इश्तियाक, रेहान अली समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ ये पूरी एफआईआर हुई है। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होने वाली है, क्योंकि ये पुलिस का आरोप है कि जो शासन प्रशासन की तरफ से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी, उसमें लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है, लोगों को मरने के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई थी। अब उसपे जरूर एक कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल लखनऊ के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उससे ये जरूर लग रहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति उस इलाके में बिगड़ सकती है। और ऐसे में पुलिस की सबसे बड़ी एक पहल थी कि जो तमाम इलाके थे, जो अंदर गली कूचे हुए अंदर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको संभाला और उनको समझाने का प्रयास किया गया। और 2.5 घंटे के बाद जो हाईवे है उसको खुलवा करके उस पूरे माहौल को शांत कराया गया। लेकिन एफआईआर की प्रक्रिया देर रात होने के बाद लोगों की मुश्किलें, वहां के स्थानीय लोगों की मुश्किलें अब फिलहाल बढ़ सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि करीब 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या इस मामले पर अभी तक किसी की धरपकड़ की गई है, किसी को गिरफ्तार किया गया हो? देखिए, फिलहाल अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गिरफ्तारी का सिलसिला चालू होगा, क्योंकि
जब कल ये पूरी घटना हुई तब उस इलाके में पुलिसकर्मी अपने अपने वीडियो कैमरे से उन लोगों ने वीडियो बनाई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी हुई है और उन लोगों को चिन्हित करने का काम करेगी जो उस इलाके में पत्थरबाजी कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो ऐसे वायरल हुए थे जो पत्थरबाजी करते हुए उनके चेहरे आए हैं, लेकिन उन चेहरों पे रुमाल बंधा हुआ है। ऐसे में उन लोगों की पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो कुछ दौर का वक्त चाहिए, कुछ समय का वक्त चाहिए, पुलिस अफसरों का कहना है। जैसे जैसे लोगों की पहचान होती चली जाएगी, लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करना दिया जाएगा, उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी होगी। क्योंकि लखनऊ प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है अवैध इमारत के खिलाफ, तो ऐसे में लोग अगर आक्रोशित होकर के पुलिस पार्टी पर या लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर इस तरीके की पत्थरबाजी करेंगे, उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इस पूरे प्रकरण में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इस पूरे मामले में लोगों की गिरफ्तारियां जरूर शुरू की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवाजी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। में एफआईआर दर्ज कराई है, जहां पर 7 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो वहीं सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। सपा और बीजेपी घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। नामांकन का आज आखिरी दिन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रह सकते हैं। एमएलसी के नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कराएंगे अपना नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी और सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी और सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी और सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी और सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी और सपा घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार।
एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रह सकते हैं मौजूद और सपा और बीजेपी घोषित कर चुके हैं उम्मीदवार। एमएलसी के नामांकन का आज आखिरी दिन है। एमएलसी के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। सपा और बीजेपी प्रत्याशी कराएंगे नामांकन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन उसके बाद नामांकन का आखिरी दिन है। क्या लगभग सभी प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है या फिर अभी भी कुछ लोग बाकी हैं? यानी कि बात है कि अब किसी देश के बाद बिहार से निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का रोल से निकल सकते नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। यानी कि अपने 10 प्रत्याशियों को लेकर के यहाँ से रवाना होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं जिसमें कि 7 प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहते हैं और इसके साथ 3 जो है वो घटक दलों से हैं। तो यानी कि कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अपने देशों से पैसे जिताने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है, उनके पास पूर्ण बहुमत दी है। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार इस बार जो है एमएलसी को उतारे हैं और एमएलसी को पूरी तरह जिताने के लिए इसके पास अपने गोविंद के प्रयास मात्रा में है। ऐसे में अब प्रयास चला जा रही है कि यहाँ से सुबह पार्टी कार्यालय से रवाना होंगे और रवाना होने के बाद 11 बजे तक साथ है कि यहाँ से रवाना होने के बाद अपना नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद फिर अपने प्रत्याशी जिताने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज एमएलसी के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और उसके बाद आज आखिरी दिन है। देखने वाली बात होगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो अखिलेश यादव है वो भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान साथ नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एमएलसी के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां पर बीजेपी और सपा अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे। तो खबर रायबरेली से, जहां पर चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट। चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स कर रही भ्रमण। माइक से अनाउंस कर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। आचार संहिता के निर्देशों का पालन करने की भी की जा रही है अपील। खबर रायबरेली से, जहां पर चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है भ्रमण।
माइक से अनाउंस कर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। आचार संहिता के निर्देशों का पालन करने की भी की जा रही है अपील। खबर रायबरेली से, जहां पर चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट। तो खबर जालौन से सामने आ रही है, जहां पर रेल ट्रैक पर रील बनाना पड़ा भारी। ट्रेन के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। ट्रेन के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने आया था युवक। करमेर रोड के पास रेलवे लाइन के सामने हुआ भीषण हादसा। खबर जालौन से, जहां पर रेल ट्रैक पर रील बनाना पड़ा भारी। ट्रेन के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने आया था युवक। करमेर रोड के पास रेलवे लाइन के सामने हुआ हादसा। रेल ट्रैक पर रील बनाना युवक को पड़ा भारी। खबर आपको बता दें, जहां पर काकोरी में ब्लास्ट से 5 की मौत का मामला। काकोरी में ब्लास्ट से 5 की मौत का मामला। काकोरी में घर में ब्लास्ट होने से हुई थी 5 की मौत। 4 लोगों का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।